नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है बवाना जय कॉलोनी में और बवाना जय कॉलोनी में रात के समय स्मैक बेचने को लेकर दो गुटों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और खुलकर सरेआम चाकू खंजर चलते हैं और उसी चाकू खंजर के चलते एक ही परिवार के एक महिला की मौत हो जाती है और दो लोग बुरी तरीके से घायल हैं। अक्सर दिल्ली में यही देखने को मिलता है कि दो गुटों में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो शराब या किसी नशे को बेचने को लेकर ही झगड़ा होता है। ये वो मकान हम आप लोगों को सीधी तस्वीरें उस मकान की दिखा रहे हैं जहां पर रात के 11:30 बजे के आसपास स्मैक बेचने को लेकर झगड़ा होता है। और इसी परिवार के ऊपर जैसे गाँवों में होता था कि पहले जो बदमाश आते थे और एक परिवार को बुरी तरीके से खत्म कर चले जाते, वैसा ही आज बवाना जय कॉलोनी में हुआ है। तो इस परिवार के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उन थे वो बदमाश और किस वजह से इनका आपसी झगड़ा जो आपसी विवाद है वो हुआ था। जी भाई, नाम बताइए। बिलाल नाम है मेरा। बिलाल जी, कैसे क्या हुआ बताइए। जी यहाँ पर मतलब बैठे हुए थे 5-6 जने, मम्मी पापा मेरे उधर से आ रहे थे जी। तो मेरे क्या कर रहे थे यहाँ पे बैठ के? वो बैठ के सामान भेजे थे मम्मी पापा ने इसमें जी मेरे मम्मी पापा ने इतना ही कहा कि बस यहाँ पर ये सब मत बेचो, कोई इधर उधर देखेगा तो सोचेगा हम बेच रहे हैं। तो बस इतना ही कहा, उठते में मारने लग गए। मारते मारते सब ने चाकू निकाल के चाकू मारने लग गए जी। आप कहाँ थे उस वक्त? जी मैं यहाँ से गया था और फिर सुनना लड़ाई हुई थी, मैं भागता हुआ वापस आया रोड से। कौन थे जिनको चाकू मारे गए? मम्मी, मेरी मम्मी, बहन है मेरी, मेरे पापा जी। तो सही सलामत है तीनों या किसी के साथ कुछ? मम्मी जो है खुल के कौन लोग थे वो जिन्होंने आप लोगों के ऊपर हमला किया, आपके परिवार के ऊपर? साइद, जाहिद, साकिर, आर्यन और अन्ना। अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? बता नहीं सर जी। जो तेरे को पता है वो सच जो हुआ वो बता। वो ना सच्चाई बता, जो सच्चाई हो। कुछ कार्रवाई नहीं हुई है जी। कुछ कार्रवाई नहीं हुई है जी भाई। नहीं जी, कुछ कार्रवाई नहीं। जैसे सरेआम दिल्ली के अंदर मैं जी इसका करना कहीं ना कहीं। मैं जी इसका वो हूँ जी, खालू जी, ठीक है जी। और ना इसके साथ नाइंसाफी हुई है जी। और किसी के साथ चाकू छुरी चलाना बहुत बड़ा अत्याचार है जी। और ना एक बात बोलूँ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है। एक परिवार के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। एक लड़की के साथ हुआ है, एक लड़की के साथ पहले भी इन लोगों ने मारा था मेरी बहन को, जीजा को, मेरी भांजियों को। उसको तो खींच के ले जा रहे थे 4-5 लड़के बदतमीजी से। ये पहले की तस्वीरें इनकी है। पहले भी मार के उनको बेहाल कर दिया था। हम लास्ट में आए, हम उठा करके अस्पताल ले गए। हम फोन करते रहते हैं मगर पुलिस वाले नहीं आते टाइम पे। 100 नंबर में कॉल करके हम दुख हो जाते, लेकिन पुलिस वाले टाइम पे नहीं आते हैं। और अब भी ये सारी औरतें भी इसकी मिली हुई थी। हम तो यहाँ थे नहीं, घर पे थे अपने। याद नहीं है यहाँ पे, यहाँ घर पे थे। लड़का रोता रोता आया कि मम्मी मर गई, खाला मम्मी मर गई। तब मैं दौड़ती भी आई हूँ। फिर मेरी भांजी भी वहाँ से आई। क्या आप लोग बता रहे हो कि पहले भी आपस में झगड़ा? पहले भी झगड़ा, कोई कार्रवाई नहीं करती? कार्रवाई करती तो अभी ये लोग मार देते उसको, वो बच्ची भी होती ना। अगर ये लोग उसको बंद करके रखते ये लोग तो वो बच्ची भी होती, अभी मरती नहीं वो। क्या कह रहे हो भाई आप? जी 1-2 महीने से केस वापसी लेने को गिरते हैं। ये पहले ये साइद, जाहिद और साकिर तीनों केस वापसी लेने को गिरते हैं। हमने केस वापसी कि बोले केस वापसी ले लो, गलती हो गई, ये हो गई, माफ कर दो। तो मम्मी पापा ले रहे थे केस वापसी, हमने मना कर दिया ना, तो इस चक्कर में लोगों ने सर ऐसा किया। पहले जो आप लोगों का झगड़ा हुआ था, किस बात को लेके झगड़ा हुआ था पहले आप लोगों का? पहले भी इनका जो भाई है सिग्नेचिंग वगैरह करता है वो। पहले भी यही चोरी करता है और लड़की के ऊपर यहाँ पर लड़के चड्डी पहन कर यहाँ पर बदतमीजी करता था। ऊपर अंडरवेयर पहन के गंदी गंदी हरकतें वहाँ से लड़की जवान रहती थी। तो मेरे जीजा ने बोला कि देख शायद ये हरकत छोड़ दे, मेरे घर में जवान लड़की है, तू ये लड़के लेकर के आता है और तू ये गंदी गंदी हरकतें करता है, ये सब छोड़ दे तू। बस इतनी देर में जो है वो ऊपर से नीचे आ गया। मेरे जीजा को पहले भी एक बार, उससे पहले भी मारा तो इन्होंने केस नहीं करा, छोड़ दिया इन्होंने कि बार केस करने से क्या हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अब ये लास्ट बार में एक की जान चली गई। रात में जैसे बदमाश आते हैं पूरे परिवार के ऊपर हमला करते हैं, किसी ने बचाने की कोशिश? किसी ने बचाने, कोई नहीं आया गली में। गली नहीं करी, बोलने वाला ने नहीं करी और हमारे बोलने वाले निकल के आ गए। हाथ जोड़ रहा हूँ, जाके देख लो, एक बार देख लो। मैं कोई नहीं आया पूरी गली में से। वीडियो में बोल रहे हैं, मैं बाद में आई थी जब उनकी वीडियो मैंने बनाई नहीं देखी। ये वीडियो में बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि साकिर बोल रहा है केस वापस लो लेकिन जान से नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं बचा
बचाने के लिए आया, एक एक ईंट मारते तब बच जाता परिवार। और जो बचाने और ना भाई इतना बड़ा कांड हुआ है यहाँ पे खून, इतना बड़ा कांड। आप लोगों का झगड़ा हुआ था इसी बात पे हुआ था कि वो जो लड़की थी इस बात पे वो हुआ घर में था। घुसने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ये वो अभी वीडियो हैगी ऊपर से लड़की ने बनाई है, जिस जो लड़की घायल पड़ी है ना उसने वीडियो ऊपर से बनाई है। यहाँ पर 10-12 लड़कों को लेकर के इतनी गंदी गंदी वो कह रहा था और कह रहा था मैं छुरा मारने का तेरा वो भाई वो रखता है। कितने समय पहले आप लोगों का झगड़ा हुआ था? 3 साल हो गए, 3 साल। उनसे 3 साल पहले वो ना सर जी हमारे साथ ऐसा कांड हुआ है, ये ना ये वारदात तय कर रखी थी इन लोगों ने। वो ना उससे उसका प्लान था उनका, उन लोगों का प्लान ऐसा था कि बेचारे को किसी का भी किसी की हत्या करना है ना, लड़कियों को भी मारा। लड़की का होश ही नहीं है। जिस तरीके से बवाना जे कॉलोनी में एक परिवार के ऊपर दिन दहाड़े हमला होता है, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। परिवार का ये भी कहना है कि उससे पहले कुछ समय पहले हमारा झगड़ा भी हुआ था और परिवार के ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा था राजीनामे का। अगर परिवार ने राजीनामे का स्वीकार नहीं किया तो उन लोगों ने दोबारा से इस परिवार के ऊपर दोबारा हमला कर दिया। ये जो लड़की थी यहाँ पर उस समय मौजूद थी, इस लड़की को जी ये लड़की जो उस परिवार है उसी परिवार की लड़की बताई जा रही है। फिलहाल परिवार का बुरी तरह से रो रो कर बुरा हाल है। आप अंदाजा लगा सकते हो जिस तरीके से ये दिल्ली का एरिया है। दिल्ली के अंदर अगर सरेआम पुलिस की व्यवस्था बताते हैं कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके द्वार, जिस तरीके से पुलिस बताती है कि हम सदा आपके साथ ही रहते हैं, तो जिस तरीके से इस परिवार के ऊपर रात 11:30 बजे के आसपास हमला होता है और बदमाश बार बार इनके ऊपर राजीनामे का दबाव बनाते हैं और आसपास के जो लोग हैं उन पे भी काफी आक्रोश है। जिस तरीके से इस परिवार के ऊपर हमला हुआ और कोई उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये बवाना नरेला थाना क्षेत्र लगता है और इस परिवार के ऊपर 11:30 बजे के आसपास हमला होता है। समैक बेचने को लेकर इनके ऊपर आपस में झगड़ा हुआ था। फिलहाल जी भाई इलाके में शाहिद और जाहिद इनकी इतनी अच्छी बदमाशी चल रही थी, इसमें गांठ दबा के बेचते हैं इलाके में ये जी भाई, ठीक है। और कई बार कोशिश किया गया इनसे बात करने के लिए कि भैया बंद करो, फिर भी चाकू छुरा दिखा के लोगों को डराना, भयभीत करना, ठीक है। और आपस में मस्जिद के किनारे भी, जबकि कई बार शिकायत भी किया गया, कुछ स्टाफ से कार्रवाई भी करते हैं, कुछ आपसी में मिले भगत हो जाती है इनके बीच में। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, कुछ होती है कुछ नहीं हो पाती है। ऐसी बात नहीं कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने काम किया, बट क्या सक्रिय होकर नहीं कर पाते हैं। कुछ मिली भगत थी इनकी, शायद मिस्टेक रही है हमारे यहाँ की बीट की, ये चीज है भाई। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस को दिल्ली की सबसे स्मार्ट पुलिस माना जाता है, उस तरीके से बवाना जे कॉलोनी के अंदर कुछ बदमाश एक परिवार के अंदर घुसते हैं और लगभग परिवार के 3 लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू चलाते हैं। उस दौरान उनमें से एक परिवार जो महिला थी परिवार की, वो दम तोड़ देती है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो समैक बेचने वाले हैं उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो लगातार इन लोगों पर अगर कोई उनका विरोध भी करता है तो उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस इन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करती है, या ऐसे ही जो बवाना जे कॉलोनी में है वो ऐसे ही नशा बिकता रहेगा। देखते रहिए। मैं सोनू, सहयोगी प्रदीप यादव के साथ, दिल्ली समाचार, बवाना।